वेलकम टू माय चैनल। ये आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, ये अगेन मैं आपको बोलूँगी कि ये एचटेट, नेट और हरियाणा पीजीटी स्क्रीनिंग एग्जाम तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखते हैं इसमें क्या है। ये 8 स्टेप्स हैं इसमें। और देखिए, सबसे पहले हम आइडिया को जनरेट करते हैं। क्या होता है, जब हम कोई बिजनेस में कोई नया प्रोडक्ट लेके आते हैं तो उसमें हमें बहुत सारे आइडियाज को हम पहले लेते हैं अलग अलग सोर्सेज से, कि पहले आइडियाज जनरेट होने चाहिए, तभी हम अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से सोच पाएंगे। तो सबसे पहले हम आइडिया जनरेट करेंगे। देखिए, अगर हम मैंने एग्जांपल लिया है वॉच का। हमारा प्रोडक्ट है वॉच। अब इसमें क्या क्या आइडियाज हम जनरेट कर सकते हैं कि वॉच डिजिटल भी हो सकती है, एनालॉग भी हो सकती है। इसकी शेप को अगर देखें तो स्क्वायर, राउंड भी हो सकती है। और अगर हम देखें, आजकल इंटरनेट का ज़माना है, तो हेल्थ से रिलेटेड हम उसमें कुछ चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी को हम उसमें ऐड कर सकते हैं। अब ये इतने सारे आइडियाज़ हैं। अब हम किन आइडियाज़ पे तो वर्क करना चाहते हैं और किन आइडियाज़ को हम ड्रॉप करना चाहते हैं। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, आइडिया स्क्रीनिंग। आइडिया स्क्रीनिंग में हम उन सब आइडियाज में से बेस्ट आइडियाज को चूज कर लेंगे। हमने यहाँ पे क्या चूज किया है कि हमारी जो वॉच की शेप होगी वो स्क्वायर होगी और हम डिजिटल वॉच बनाएंगे, क्योंकि एनालॉग का जमाना नहीं है और उसमें हम इंटरनेट कनेक्टिविटी को ऐड नहीं कर सकते। तो इस वजह से हमने ये 2 आइडियाज को यहाँ से चूज कर लिया। नेक्स्ट क्या होगा, अब हम कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग करेंगे। देखिए, हमने शेप और उसकी टाइप को चूज कर लिया है। अब हम ये देखेंगे कि राउंड शेप में वॉच ज्यादा अच्छी रहती है या स्क्वायर में। स्क्वायर जो वॉच होती है उसके एजेस का क्रैक होने का डर रहता है। जैसे ये राउंड वॉच है तो राउंड वॉच में ऐसा रिस्क कम होता है। तो पर फिर भी हमने स्क्वायर को चूज किया है। अब यहाँ पे हम टेस्ट करके देख लेंगे कि वो कितना सही रहेगा, कितना नहीं रहेगा। और उसमें विजिबिलिटी का फैक्टर हमें सबसे पहले कंसीडर करना होता है। विजिबिलिटी की एनालॉग में तो धूप में देखो, कहीं पे भी देखो तो वो आराम से दिख जाती है, बट डिजिटल में वो धूप में हमें उसमें अच्छे से नजर आएगा या नहीं आएगा, तो हम उस फैक्टर को कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट क्या होगा, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट। अब हमारी मार्केटिंग की क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। देखिए, अब हम किस चीज पे वर्क करेंगे कि हम इसमें हेल्थ से रिलेटेड कुछ चीजों को ऐड कर रहे हैं। आप अपनी हार्ट बीट को चेक कर सकते हैं और उस कुछ और चीजें भी और फोन की कनेक्टिविटी वॉच के साथ, आप चलते चलते बिना फोन को पॉकेट से निकाले वॉच से ही ऑपरेट कर सकते हैं और इंटरनेट कनेक्टिविटी का इसमें फैक्टर रहेगा, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल सकते हैं। अब देखिए, बिजनेस एनालिसिस। नेक्स्ट क्या है, बिजनेस एनालिसिस। अब हमें पूरे हमारा जो बिजनेस है उसको एनालाइज करना पड़ेगा कि हमारी जो वॉच है उस पे जो कॉस्ट आई है उसके अकॉर्डिंग हमारे कस्टमर की पेइंग कैपेसिटी क्या है। जिन कस्टमर को हम टारगेट करने वाले हैं उनकी पेइंग कैपेसिटी का हमें ध्यान रखना है। हमारी कॉस्ट की, हमारी वॉच की कॉस्ट क्या होगी और वो कितनी एक्सेप्ट की जाएगी हमारे कस्टमर के द्वारा, क्योंकि हम उसमें जो चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमारे कस्टमर्स के लिए सुटेबल है या नहीं। तो ये सब हम देखेंगे बिजनेस एनालिसिस में। उसके बाद आता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब देखिए, 5 इतने बड़े बड़े स्टेप होने के बाद फाइनली हम यहाँ पे प्रोडक्ट को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, प्रोटोटाइप। हम जितना हमने सब कुछ सोचा है उसके अकॉर्डिंग हम कुछ सैंपल बनाएंगे और कंपनी ये देखेगी कि ये सैंपल सही है या नहीं है, या इसमें किस पोर्शन में कमी है और किन चीजों पे हमें वर्क करना चाहिए और कौन सी चीजें बेस्ट है जो हमारे प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाएगी। और फिर इंजीनियरिंग, इनोवेशन, हम उसमें क्या नया प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर मार्केट में और भी डिजिटल वॉच अवेलेबल हैं तो कस्टमर हमारी वॉच को क्यों खरीदेगा, हम उसमें क्या इनोवेटिव आइडियाज को हम उसमें ऐड कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे। नेक्स्ट आता है टेस्ट मार्केटिंग। अब हम मार्केट में फाइनली कस्टमर के पास जाके अपने प्रोडक्ट को टेस्ट करेंगे। यहाँ पे हम कुछ कस्टमर्स का सैंपल ले लेंगे या फिर हम रेंडमली की इस एरिया में भी थोड़े से अपने वॉच के सैंपल दे दिए, इस एरिया में भी दे दिए और वहां से फीडबैक लेंगे और फिर देखेंगे कि कस्टमर किस हद तक सेटिस्फाई है। और
यहाँ पे हमें फीडबैक पे ज़्यादा ध्यान रखना है, उस पर वर्क करना है। और अगर हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है अपनी वॉच के लिए, देन हम करेंगे कॉमर्शियलाइजेशन। उसमें हम क्या करते हैं कि फुल्ली हम जो मार्केट है हमारी, उसमें मार्केटिंग की हम डिफरेंट स्ट्रेटेजी पे वर्क करेंगे और सारी मार्केट को ग्रैब करने की कोशिश करेंगे थ्रू मार्केटिंग। उसके बाद हम अपने प्रोडक्ट को करेंगे लॉन्च, और फिर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन विद फोन एंड लैपटॉप। हम इस चीज पे, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट डिजिटल है, तो फोन और लैपटॉप से हमारी वॉच की जो कनेक्टिविटी है, हम उसके बारे में अपनी मार्केटिंग में कस्टमर्स को बताएंगे। तो ये जो 8 स्टेप है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस में, ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। और क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है कि इस स्टेप के बाद कौन सा आएगा, या इस स्टेप से पहले कौन सा स्टेप था। नेट में ये क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि इसके स्टेप्स पे आपको ध्यान देना है कि कौन से नंबर पे कौन सा स्टेप है। आई होप इस एक्सप्लेनेशन से आपको ये इजीली याद रहेंगे जो इसके स्टेप्स हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।